हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला को पहला मतलब पहला का पहला, ठीक है, कंप्लीटली सोल्व करेंगे। आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना है, बोर्ड में नजर जमाए रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष निम्न है। मतलब पहला क्वेश्चन का पहला यहाँ पे त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पे ए बोले, ए का अगर हम वैल्यूएशन लिखना चाहे तो 2,3 लिख दिए। यहाँ पे बी का वैल्यूएशन -1,0 और सी का वैल्यूएशन है मेरा 2,-4। इस तरह से ए बी सी का वैल्यूएशन मतलब जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम लोग 4 फॉर्मूला सीखे हैं। चारों फॉर्मूला में से एक एक करके सभी फॉर्मूला को पढ़े हैं। आज हम लोग को यहाँ त्रिभुज का आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखना होगा हल में। हल के बाद लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज का शीर्ष। अब क्या क्या है तो एक बार इसको लिख सकते हैं। ए मतलब 2,3, बी -1,0 और यहाँ पे सी लिख सकते हैं 2,-4। इस टाइप से लिख देंगे। लिखने के बाद अगला जो मेरा कंडीशन होगा, यहां से यहां पे लिखते हैं। चलिए इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको बोलेंगे x3 y3। ऐसा क्यों किए तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसमें x1 का भी यूज होता है, y1 का भी यूज होता है, x2 का भी, y2 का भी, x3 का भी, y3 का भी, ठीक है। क्लियर है। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है मेरा, उस फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे जगह मेरा छोटा हो जाएगा। इस फिगर को थोड़ा इधर बनाते तो अच्छा होता। चलिए इस फिगर को थोड़ा इधर करते हैं हम। चलिए तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को बैठा दिए, ठीक है। अब इसका काम को आगे करते हैं। सबसे पहले 1/2 है तो लिख दिए 1/2, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए x1, तो x1 का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां भी इसको ऐसे कर सकते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। 3 जैसा नहीं दिख रहे हैं, 3, ठीक है। अब देखिए x1 का वैल्यू, देखिए x1 का वैल्यू क्या है मेरा 2, y2 तो y2 का वैल्यू ऐसा यहां से देखिए 0, माइनस तो माइनस, y3 तो y3 का वैल्यू माइनस, तो यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, इधर से 4 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यहां से देखिए माइनस में क्या है, माइनस में 1, y3 तो y3 का वैल्यूएशन देखिए माइनस में 4 है, माइनस फॉर्मूला से आया। y1 तो y1 का वैल्यू 3 है, प्लस x3 तो x3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, y1 तो y1 का वैल्यू 3 है, माइनस y2 तो y2 का वैल्यू 0 है। मान बैठाने में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका जो काम हो रहा है वो गलत हो जाएगा। 1/2 लिख दिए। यहां से देखिए 2 तो 2, 0 और 4 को जोड़ दिए तो 4, प्लस माइनस -1, इसको जोड़ेंगे तो -4 और 3 7, प्लस तो प्लस 2 तो 2, इधर क्या है मेरा 3। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे। 1/2, यहां देखिए 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस 7 तो 7, मतलब 7 एका 7, प्लस 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 3 दूना 6। क्लियर है। अब इससे आगे अगर नहीं दिखेगा, एक स्टेप बढ़ रहे हैं उसके बाद नहीं दिखेगा, 1/2 लिखे। वीडियो नहीं कट रहा है बच्चा लोग। यहां से इस लाइन को दे दिए हम। अच्छा, यहां तक वीडियो दिखेगा, ठीक है।
उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 7 दूना 14, 1 15 प्लस में 6। अब नीचे नहीं दिखेगा, अब यहां से हम इधर बना रहे हैं, 1/2 लिखे। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6 5 11 का 1, हाथ में 1 1 और 1 2, मतलब 21। 21 को 1 से गुना कर देंगे तो 21/2, अगर भाग देंगे तो 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है वर्ग मात्रक। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन को मिटाएंगे, इसको नहीं मिटाएंगे, फिर यहाँ मिटाएंगे, फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिए आप लोग। चलिए तो अब इसका क्वेश्चन अगला जो है मेरा सेकेंड पॉइंट, उस पॉइंट को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज कर दिए, दिया हुआ त्रिभुज का शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस टाइप से मान दिए हैं। मानने तक आप लोग का भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिगर में भी उसको सेट कर दिए। सेट करने के बाद वहीं पे अब यहाँ पे बराबर तो बराबर देंगे, 1/2 तो 2, x1 का वैल्यू देखिए माइनस में 5, y2 का वैल्यू ढूंढिए तो y2 का वैल्यू है माइनस में 5, फिर है मेरा माइनस तो माइनस, y3 का वैल्यूएशन 2 है, प्लस तो प्लस, x2 तो x2 का वैल्यूएशन 3 है, y3 का वैल्यूएशन मेरा 2 है, माइनस तो माइनस, y1 का वैल्यू है मेरा 1 तो माइनस माइनस प्लस में 1। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यूएशन 5 है, y1 का वैल्यू फिर से देखना है तो माइनस में 1 है सर, माइनस तो माइनस, y2 का वैल्यू है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और इधर हो जाएगा मेरा 5 ब्रैकेट क्लोज। y1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -1, फॉर्मूला से आया था माइनस, उसके बाद y2 तो y2 का वैल्यूएशन -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक ही बार में डबल काम किए हैं। 1/2 लिखे, यहां से माइनस में 5, इसको अगर हम सेट करेंगे तो माइनस होगा, 5 और 2 7 हो गया, प्लस यहां से 3, 2 और 1 3। ठीक है, प्लस तो प्लस, 5 तो 5, इसको जब सोल्व करेंगे तो 4, मतलब 5 में से 1 तो 4 हुआ, 1/2 माइनस माइनस प्लस और 7 बचे 35, इतना हो गया। उसके बाद प्लस तो प्लस, 3 तिया 9, प्लस तो प्लस, 5 चौके 20, यहां से नीचे हो सकता है ना दिखे, 1/2, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करके लिख देना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए तो ऐड करके देखना है, इसमें और कुछ नहीं है, हल्का सा पॉइंट है। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा आई थिंक 14 का 4, हाथ में 1 3 और 1 4, 44 प्लस 20। चलिए इधर देखिए, यहां से काम कर रहे हैं, 1/2, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4, फिर है मेरा 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। अच्छा, इसको ऐसा लिख दे कि बार 1/2 इंटू 64, इसको काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 तिया 6, 2 1 2 और 2 दूना 4, 32 1 32 वर्ग मात्रक। इस तरह से सेकेंड का भी आंसर आसानी से निकल चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इससे बाद वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आखिर है क्या, देखते हैं, देखने से ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा बच्चा लोग। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। निम्न में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस पूरे टर्म में कहीं ना कहीं पे k है, मतलब यहां पर है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। अगर कुछ इस टाइप से रहे, यहाँ पे A रहे, यहाँ पे B रहे, यहाँ पे C रहे, और तीनों पॉइंट संरेखीय, मतलब अगर एक ही लाइन में अगर तीनों बिंदु रह जाए तो कभी भी इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए, तब न इसका क्षेत्रफल ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, मतलब कैसो रहो लेकिन वो क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए। पैक नहीं रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कह भी सकते हैं, यदि
बिंदु संरेखी होगा तो लिख देते हैं यहां पे, यदि बिंदु संरेखी होगा तो, यदि बिंदु संरेखी होगा तो उसके बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों 0 होगा? तो अभी तुरंत एग्जांपल दे कि कभी भी कोई भी त्रिभुज इस टाइप से बने तो उसका बीच का जो भाग होता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन इस संरेखी बोला है क्वेश्चन, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, इस टाइप का, तो इसका जो वैल्यूएशन होना चाहिए उस हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो चलिए इतना लंबा नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन को अभी प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले यहां से हम अपना काम अगर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट एक बार हम लिख दे रहे हैं, x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x1 बराबर 7, y1 बराबर 2, फिर से x2 बराबर लिख सकते हैं 5 और y2 बराबर, यहाँ 1 छूटा है, y2 बराबर 1, x3 बराबर लिख सकते हैं इधर से हम 3 और y3 बराबर लिख सकते हैं k। कोई दिक्कत है? x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3, x3 y3, कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं। लिखने का मन करे तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे x1 y1, x2 y2, x3 y3। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, नीचे लिख के उसके बाद वैसा करेंगे, ठीक है। अब यहां से फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर से मेरा जो फॉर्मूला होता है सर 1/2 ब्रैकेट x1 से स्टार्ट होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 नहीं x3 होगा, फिर होगा मेरा y1 माइनस y2। इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। ये मेरा फॉर्मूला आप लोग को भी याद रखना होगा, साथ साथ हमको तो याद है ही। यहां से लिखेंगे 1/2। अब यहां से लिखेंगे x1 का वैल्यू। अब चलो यहां से देखिए x1 का वैल्यू क्या है मेरा 7 है सर, माइनस कहां से दे दिए, सॉरी, y2 तो y2 का वैल्यूएशन 1 माइनस y3 तो y3 का वैल्यूएशन 3, क्लियर है, प्लस x2 तो x2 का वैल्यूएशन है मेरा 5, y3 तो y3 का वैल्यूएशन है k, माइनस में है मेरा, अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा है, y3 का वैल्यूएशन k है, अच्छा शुरू से मिला दे रहे, ठीक है। x1 का वैल्यूएशन 7 ब्रैकेट y2 का वैल्यूएशन 1 माइनस y3 का k प्लस x2 का 5, फिर से y3 का k माइनस y1 का, तो y1 देखिए 2 है, क्या है 2, y1 का वैल्यू 2 प्लस x3 का वैल्यूएशन यहां से लिखेंगे 3, उसके बाद y1, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे ढूंढिए कहां पर है, तो सर यहाँ पे है 2 है, 2 माइनस, उसके बाद है मेरा y2, तो y2 का वैल्यूएशन है y2 का वैल्यूएशन है 1। कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन वही टाइप से है, इससे आगे जैसे सॉल्व करेंगे मेरा जो आंसर होगा वो प्रकट होके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार बना देते हैं। एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हुआ है कि क्वेश्चन में ही मेरा माइनस छूट गया, यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 होगा, और कहाँ कहाँ y1 है सर, यहाँ y1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ y1 का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था, मतलब क्वेश्चन ही मेरा गलती हुआ था, तब देख रहे हैं थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो रहा है। 1/2 यहाँ से इसको गुना कर देंगे, 7 को 1 से गुना किए तो 7 प्लस माइनस माइनस, 7 को k से गुना किए तो 7k प्लस प्लस प्लस, 5 को 5 है, ठीक है, 5 को k से गुना करेंगे तो 5k प्लस प्लस प्लस, 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 एका 3। एक स्टेप आगे नहीं दिखेगा, बाई मिस्टेक ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है, हालांकि अगर छोटा छोटा लिखे तो आ सकता है, अगर इधर लिखेंगे तो भी दिक्कत है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 1/2
तो 1/2 लिखे। अब यहां पे देखिए इसको और इसको प्लस में है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 17 होता है। कितना होता है? 10 और 7 17, 17 हो गया। इसका काम खत्म। अब इसको काम करते हैं, इसका और इसका, तो यहां माइनस में आ जा रहा है मेरा, माइनस में 2k। और इसको सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6 और 3 9। कितना हो गया? 9। अब हम इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, मेरा जो आंसर है आने ही वाला है। ठीक है, इतना होने के बाद यहां अगर ऐसा कर दे, इधर 0 0 0, तो यहां भी 0 लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? 1/2। अब यहां से हमको माइनस करना है, 17 में हमको कुछ घटाना है, घटा देंगे, वही मेरा वैल्यूएशन जो होगा मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। थोड़ा सा काम है, चलिए इसको माइनस करते हैं। 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस में 2k। इधर लिख सकते हैं 0, 1/2 लिखे, इधर का अलग है। ठीक है, नीचे ध्यान नहीं देना है। यहां से अगर हम कॉमन लेना चाहे पूरे टर्म से तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 इंटू में अगर रखते हैं तो यहां बचेगा 4। देखिए 2 चौके 8 माइनस, या फिर यहीं पे काट दो ना जी, सबसे बढ़िया काट दो इसी को। 2 चौके 8, 2 एका 2, खत्म हो गया। अब इसका लास्ट टर्म है, यहां पे बना देते हैं। इसको अगर हम सोल्व कर दिए तो यहां से बचेगा मेरा, देखिए इस पूरे टर्म को 1 से गुना करेंगे बॉक्स के अंदर, तो 4 माइनस में k इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस में k इक्वल टू 0, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस k इक्वल टू माइनस में 4, माइनस से माइनस कट गया तो k इक्वल टू 4। इसमें भी वही चीज डाल देना है, वर्ग मात्रक। इस तरह से k का वैल्यूएशन फाइंड हो चुका है। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है बच्चा लोग। अगर आप लोग को हार्ड लग रहा होगा तो जहां पे हल्का सा भी मिस्टेक लग रहा होगा तो मेरा से पूछ लीजिएगा। यहां से हम बनाए इतना दूर, इतना से यहां पे बनाए, यहां के बाद यहां बनाए, और कंप्लीटली मेरा आंसर 4 आया। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, हम तो मिलाए नहीं है, 4 ही होना चाहिए हालांकि। चलिए अब हम जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको समझा दे रहे हैं पूरा क्लियर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसे चलिए पढ़ देते हैं, कोई जरूरी नहीं देखना। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सर 3। अभी तो हम देखे तो इसका दूसरा ना, अभी इसका देखेंगे हम तीसरा। थोड़ा एक पेज पार हो गए शायद। देखिए क्या है, हालांकि क्वेश्चन नंबर दूसरा में 2 क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों में से एक को बताया, एक क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है, ना बने तो मेरा से पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला सिर्फ 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य को मिलाने से, देखिए कहने का मतलब कुछ इस टाइप से, तीनों भुजा को पहले मिला देना है, A B C, और इसका कुछ पॉइंट भी दे दिया है। पहला का दिया है 0,-1, B का दिया है मेरा, B पॉइंट कहा गया 2,1, और C का वैल्यूएशन मेरा दिया हुआ है 0,3। पक्का ऐसा ही है। ठीक है, मध्य देखो, भुजाओं के मध्य को मिलाने से बनने वाले, मतलब मध्य देखना है, तीनों भुजा का मध्य इसका कहां पर होगा? ये आसपास, इसका ये आसपास, फिर इस लाइन को ऐसे मिला देना है, इसका पॉइंट ये आसपास होगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को यहां और इस पॉइंट को यहां मिला दिए। मिलाने के बाद इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं PQR। PQR का नाम दिए। सबसे पहले अब देखिए, किसी का भी बीच का पॉइंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते थे हम लोग, आप लोग को याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो सुन लीजिए। ठीक है, बीच के पॉइंट निकालने के लिए हम लोग मध्य बिंदु फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मध्य निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके तीनों पॉइंट को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं हल, तीसरा का हम हल से काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख देंगे P के निर्देशांक। अगर P के निर्देशांक निकालते हैं बच्चे लोग, ये है मेरा P,
तो P का निर्देशांक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते थे, आप लोग को याद करना होगा सर। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता था मेरा कुछ इस टाइप से, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा फॉर्मूला होता था। यही फॉर्मूला में हमको बैठाना है। सबसे पहले x1, तो हमको जब निकाल रहे हैं P का निर्देशांक, ये P का निर्देशांक, तो कहां से चलेंगे, तो A से B, तो यहां पे लिख भी सकते हैं AB बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला देखिए x1 प्लस x2, तो x1 0 प्लस में 2, 0 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई क्या है 2, y1 प्लस y2 मतलब -1, और इधर से -1 प्लस में क्या 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे, इसका सोल्व हम इधर कर रहे हैं जी, इधर ऊपर से आया मेरा 2/2 कोमा ऊपर में यहां पे देखिए एक में गया तो 0/2। इसको जब सोल्व करेंगे तो कट कुट के मेरा 1 हो जाएगा, मतलब 1,0। अब यहाँ पे देखिए इसका जो निर्देशांक है P का, वो मेरा पता चल चुका है 1,0। इसी के तरह से अब हम निकालेंगे AB, निकाले A से लेके B। अब निकालेंगे हम किसका निर्देशांक, Q का निकालते हैं। चलिए यहां पे लिखना होगा Q के निर्देशांक। यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, Q का निर्देशांक निकालने के BC बराबर लिख सकते हैं। BC बराबर, फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा, लेकिन ये अब चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज। ये मेरा x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 तो 2 प्लस में 0, 2 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, यहां से सोल्व करेंगे तो 2/2 कोमा माइनस में क्या आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। तो काट देंगे तो इधर से मेरा आ गया 1 और इधर से आ जा रहा है -1। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक हो रहा लगता है। यहाँ प्लस माइनस मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक 3 और 1 4, तो 2 1 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है मेरा Q, वो भी फाइंड हो चुका है 1,2। अब हमको R का वैल्यूएशन चाहिए, किसका, R का। तो R का निकालने के लिए अब हम निकालेंगे किसका निर्देशांक, R का निर्देशांक। R का निर्देशांक निकालने के लिए हमको चलना होगा AC बराबर, किसके बराबर, AC बराबर फॉर्मूला फिर से x1 प्लस x2, ये मेरा x1 y1 x2 y2, ये तो मिट जाएगा अभी। अब इसको निकालने के लिए 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर है मेरा y1 प्लस y2 तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, तो माइनस में 1 प्लस y2 का वैल्यूएशन है मेरा 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर से हो जाएगा मेरा बराबर, यहाँ देना होगा 0/2 और इधर हो जाएगा मेरा 2/3 में से 1 गया तो 2, नीचे में 2, आगे जब देंगे इसको तो इधर से हो जाएगा 0, इधर से 1, मतलब 0,1। इस तरह से PQR का वैल्यूएशन फाइंड हो चुका है। अब इसमें अभी जो मेरा क्वेश्चन है पूरा फुल्ली तरीका से क्लियर नहीं हुआ है, इसमें तो सिर्फ अभी इसका पॉइंट निकालना है। अब इसमें से एक बार मेरा काम है छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक बार बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद मेरा जो आंसर होगा वो आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको तो मिटाना पड़ेगा इधर का पूरा। चलिए तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो काम पहले किए और अब कर रहे हैं। अब दोनों को हमको एक ही जैसा करना है। थोड़ा सा रुकिए, लॉक अनलॉक हो जा रहा है बार बार। चलिए तो इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अब अगर काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR से, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला पे आ जाइए। सबसे पहले 1/2 तो 1/2 x1, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे x1 का वैल्यू मेरा 1 है, y2 माइनस y3 तो y2 का वैल्यूएशन यहाँ से देखिए
y2 का वैल्यूएशन है 2 माइनस y3 का वैल्यूएशन है 1 प्लस x2, तो x2 का वैल्यूएशन है 1, y3 का वैल्यूएशन है 1 माइनस y1 का वैल्यूएशन यहां से जाएंगे तो 1, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस, तो प्लस x3 का वैल्यूएशन फिर से जाएंगे तो 1, y1 का वैल्यूएशन फिर से जाएंगे तो 1 माइनस y2 का वैल्यूएशन जाएंगे तो 2। देखिए क्वेश्चन हल्का है, इजी है, लेकिन मान बैठाने में गलती कीजिएगा तो समझिए आगे का प्रोग्रेस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा ब्राइटनेस कम करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2, तो 1/2, 1 तो 1, इसको घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 इधर 0 हो जाएगा, यहां से प्लस तो प्लस 1 तो 1, यहां से अगर माइनस करते हैं तो माइनस में 1 आ जा रहा है, ब्रैकेट क्लोज। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर से हो जा रहा है मेरा 1/2, एक एक का एक प्लस 0, ये तो खत्म हो जा रहा है जी, प्लस माइनस माइनस एक एक का एक, 0 तो नहीं होना चाहिए। रुकिए, थोड़ा यहाँ पे मेजर मिस्टेक लग रहा है। देखिए हल्का सा यहाँ पे चूक हो गया था। ठीक है, मतलब हम बोले थे ना अभी तुरंत कि मान लेने में हल्का सा भी गलती कीजिएगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है, वही अभी तुरंत हुआ था मेरा साथ। ठीक है, रुकिए, थोड़ा वीडियो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, ब्राइटनेस का है बढ़ जा रहा है। चलिए, इतना होने के बाद यहाँ पे 0 0 मिस्टेक हुआ था, 0 0 बैठा दिए, 1/2 कर्व किए, इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, इसको इंटू काट देंगे तो 1, 1 को 1 से तो 1, इसका जो वैल्यू आया मेरा 1 आया। ठीक है, इसी के तरह एक और वैल्यूएशन अभी हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ये तो मेरा छोटा का आया था, यहाँ लिखेंगे अब हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बड़ा त्रिभुज मेरा क्या है, ABC है, इसको मिटाना पड़ेगा अभी, ABC से। जितना छोटा क्वेश्चन रहता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है आप लोग को। अगर एक बार बनाया है तो दूसरा बार मिला लीजिएगा कभी भी। अब चलिए इसका बड़े के लिए निकालते हैं, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही रहेगा मेरा, 1/2, तो 1/2। अब देखिए अच्छा सा भी देखिएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मान बैठाने में गलती हुआ और गया क्वेश्चन। x1, तो x1 का वैल्यू 0, क्लियर है। y2 माइनस y3, तो सबसे पहले y2 का वैल्यूएशन 1 माइनस y3 का वैल्यूएशन 3। ठीक है, प्लस तो प्लस x3 x2, तो x2 का वैल्यूएशन यहां से लिख दिया 2। उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यूएशन 3 माइनस y1 का वैल्यू है मेरा, यहां देखिए ऊपर में माइनस माइनस प्लस में 1, क्लियर है। प्लस x3, तो x3 का वैल्यूएशन यहां मिलेगा 0। उसके बाद है मेरा y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू ढूंढेंगे तो y1 का वैल्यू है मेरा माइनस में 1, माइनस y2 का वैल्यू है मेरा, y2 बोले तो यहाँ -1, क्लोज हो गया। 1/2 लिखे, यहां से अगर 0 तो 0, इसको सोल्व करेंगे तो -2, प्लस 2 तो 2, 3 और 1 4, प्लस इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0 माइनस में 2, एक ही बार 0 नहीं कर देना है, हो रहा है बोल के 1/2, इसको गुना कर दिए तो 0, प्लस 2 चौके 8 या 2 चौके 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस में 0। इतना होने के बाद इस काम को यहाँ पे करते हैं 1/2, यहाँ पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं। इसको अगर हटाते हैं 8 भर है, 8 को प्लस माइनस कुछ करो 8 ही ना होगा, 2 एका 2, 2 चौके 8, 4 एका 4, इस टाइप से वैल्यू आ गया। इतना होने के बाद इसका और उसका अनुपात में हमको आंसर बैठा देना है, मतलब वहां पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज, या फिर अनुपात देके, या फिर त्रिभुज, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR प्लस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है मेरा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए ABC बराबर 1:4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जगह के अभाव के कारण कहीं साइड में लिख देते हैं,
अनुपात बराबर 1:4। पहला वाला से 1 लिए और दूसरा वाला से 4 लिए, यही मेरा वर्ग मात्रक इधर डाल देना, वही मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीटली सोल्व हुआ है। अब देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर चौथा कहाँ गया, यहाँ पे है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई चतुर्भुज है इस टाइप से, थोड़ा यहाँ साइड में बनाते हैं, फिगर सामने बना देते, दिक्कत हो जाता नहीं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी सी डी, कोई दिक्कत है नहीं है सर। उसके बाद इसका पॉइंट दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। ओहो, वीडियो ऑन है ना, ऑन है। उसके बाद इसका जो पॉइंट दिया हुआ है -4, -2। सेकेंड है मेरा -3, -5। सी है मेरा 3, -2 और डी है मेरा 2, 3, कुछ इस टाइप से 2, 3। ठीक है, अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं आता है बच्चों। अगर इसका फॉर्मूला कुछ नहीं आता है तो यहाँ पे हम अपने से कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए से लेके सी को हम इस टाइप से मिला दिए। मिलाने के बाद अब इधर देखते हैं ए बी सी को, तो इधर एक त्रिभुज नजर आता है, और ए डी सी को देखते हैं तो इधर एक त्रिभुज नजर आता है। दोनों का काम कर देंगे, एक एक करके दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और लास्ट में वही जोड़ जाड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चौथा का हाल में काम करते हैं। त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही चीज आएगा, 1/2 वाला। 1/2 हो गया, यहां से हो गया x1 y2, हाँ y2 माइनस में क्या आता है y3 प्लस x2, फिर से y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला सही लिखिएगा, ठीक है। कभी कभी हम भी गलत लिख देते हैं आप ही लोग के जैसा। अरे उसके बाद लिख दिए 1/2। अब यहां से देखिए, इसको भूल जाना है फिलहाल डी को, क्योंकि हम चल रहे हैं एबीसी से। ये मेरा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला में x1, तो x1 का वैल्यू देखिए माइनस में 4 है, y2 माइनस में y3, तो y2 का वैल्यूएशन -5, माइनस y3 का वैल्यूएशन है माइनस में 2। माइनस में 2 है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 2। क्लियर है। प्लस x2, तो x2 का वैल्यूएशन यहां से देखिए माइनस में 2। y3, तो y3 का वैल्यूएशन -2। माइनस y1, तो y1 का वैल्यू शायद ऊपर है मेरा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2। क्लियर है। प्लस में प्लस x3, तो x3 का वैल्यू फिर से हमको देखना है 3 है। उसके बाद y1, तो y1 का वैल्यू ऊपर मिलेगा माइनस में 4। माइनस y2, तो y2 का वैल्यूएशन -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे यहाँ पे 5 हो गया। क्लियर है इतना। आगे सोल्व करें। यहां से लिख दिए 1/2, यहां से -4। इसको अगर हम हटाते हैं बच्चा लोग, तो माइनस में 5 है और 2 है, तो माइनस में 3 आएगा। ठीक है। प्लस माइनस -2, यहां से जब सोल्व करेंगे तो प्लस और 0 हो जाएगा। प्लस में 3, इधर 1, मतलब 5 में से 4 तो 1। 1/2 माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12। फिर ये तो खत्म हो जाएगा मेरा, 0 0 खत्म, प्लस माइनस -0 खत्म, प्लस 3 का 3, तो 1/2 बॉक्स बना देते हैं। 3 2 5, मतलब 15 आ रहा है। 15 नहीं आना चाहिए, देखते हैं इसमें 15 है कि क्या है। चलिए तो यहां से देखते हैं, यहाँ -2 होना चाहिए था। उसके बाद इसको सोल्व कर दिए, घटा उठा के 3 लिखे, यहाँ से 3 आया, इसको गुना किए तो इतना हुआ। ठीक है। अब इसको यहाँ पे गुना का साइन दे सकते हैं, इसको जोड़ेंगे, 9 और 2
11 के एक हाथ में एक एक और एक 2, मतलब इसको ऐड कर 21 को 1 से गुना किया तो 21 बटा में 2 स्टेप्स आ गया। अब एक त्रिभुज इधर से चले, अब हमको एक बार चलना पड़ेगा कुछ इस साइड से। अब हमको यहां से चलना होगा, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये त्रिभुज को छोड़ देना है, ये त्रिभुज से काम करना है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं त्रिभुज ADC से, ADC से। अगर ADC का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल तो 1/2, फॉर्मूला अभी हम नहीं लिख रहे हैं। x1 तो x1 का वैल्यू -4, उसके बाद y2 माइनस y3, दिमाग खराब कर देता है। y2 का वैल्यूएशन है 2, माइनस में y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस में हो गया मेरा 2, क्लियर है। प्लस उसके बाद है मेरा x2, तो x2 का वैल्यू हम ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2। उसके बाद फॉर्मूला होता है y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू यहाँ माइनस में 2, y3 माइनस y1, यहाँ देखिए y1, तो y1 का वैल्यू यहाँ मिलेगा, तो ये तो हो जा रहा है मेरा 2 आ जा रहा है फिर से। उसके बाद में प्लस तो प्लस x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ पे ढूंढिए, कहाँ पे है, यहाँ पे 3। उसके बाद है मेरा y1, तो y1 का वैल्यू माइनस में 4, माइनस फॉर्मूला से आया। उसके बाद y2, तो y2 का वैल्यूएशन हमको यहाँ पे मिलेगा 3, कितना है 3। एक बार फिर से मिला दे रहे हैं हम 1/2। उसके बाद x1 का वैल्यू यहाँ से लिखे हम माइनस में 4, ब्रैकेट तो ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यूएशन हम यहाँ से लिखे 2, यहाँ माइनस होता है y3, तो y3 का वैल्यूएशन यहाँ पे हमको मिला माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर से प्लस x2, तो x2 का वैल्यूएशन 2, फिर ब्रैकेट y3, तो y3 का वैल्यूएशन है यहाँ देखिए -2 प्लस कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 1/2, यहाँ -4 तो -4, 2 दूना 4 प्लस 2, इसको सोल्व करेंगे तो 0 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा मेरा 3 दूने 6 और 1 7, 1/2 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16 प्लस 2 शून्य 0 प्लस 7 तिया 21, प्लस माइनस माइनस में 21। अब इसको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखिए 1/, नीचे तो नहीं दिखेगा, इधर काम कर रहे हैं, 1/2 लिख दिए। यहाँ से इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का होगा। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसको और अगर गुना करते तो -37/2। यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग वर्ग मात्रक, ठीक है। इतना होने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ देना है और मेरा जो सॉल्यूशन होगा आ जाएगा। अच्छा 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो रहा था मेरा 21, ठीक ही है। इस तरह से ये मेरा आ चुका है। अब दोनों को एक जगह हम लोग को जोड़ देना है। अब यहाँ पे लास्ट में वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या फिर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस मेरा क्या है, प्लस इधर मेरा था त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इतना होने के बाद इधर से जो मेरा आया था 21 में, ओहो इधर दिखेगा नहीं, इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। मेरा ग्लव छोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मते लिखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों का जो क्षेत्रफल आया था 21/2 प्लस 35/2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे में 2 हो जाएगा और ऊपर में एक बार काम कर, या ऐसा रख देते हैं 21 + 35, 21 + 35 है ना था सर, इधर से 2 लिखे, 5 और 1 6, 3 और 2 5, काट देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ से 1 हसील 2 8 16 वर्ग मात्रक।
कुछ इस टाइप से थोड़ा सा, लेकिन है लेंदी प्रोग्रेस है, कहीं कहीं पे गड़बड़ा देता है, अच्छा गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग को इस टाइम बनाने टाइम में गड़बड़ाना नहीं है, मतलब वैल्यूएशन सही से बैठाना है। वैल्यूएशन गलती बैठाइएगा तो आपका जो है आगे अच्छा से सोल्व नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको समझा कर हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, देखिए पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3 में, मतलब 9 क्लास का बात हो रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को बोला जा रहा है कुछ इस टाइप से, एक त्रिभुज है जिसको हम ले सकते हैं ABC। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें एक माध्यमिका खींचने बोला है, तो खींच देंगे। उसके बाद इसका पॉइंट को ABC, इसको D नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र से? दूरी सूत्र से। उसके बाद एक बार हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे और एक बार इस त्रिभुज का, मतलब एक बार हम लोग लिखेंगे ABD का क्षेत्रफल और 1/2 वाला फॉर्मूला डाल देंगे और एक बार निकालेंगे ACD का क्षेत्रफल और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, वही हम लोग का सोल्व हो जाएगा। ये क्लास 9 का है, ठीक है। क्लास 9 में मतलब इस एग्जाम्पल नंबर 3 में भी था, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि आप लोग को तो क्लास 10th में क्या पढ़े वो याद नहीं रहता है, तो 9th का कहां से याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आपको लोगों को 9th से मतलब नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन साफ नजर आ रहा है, आप लोग को बना के सोल्व करना है। दोनों का मात्रक 3-3 आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो आप लोग का जो है सही बनेगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर का समापन हो गया, मतलब पूरी तरह से 7.3 खत्म हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग को जहां समझ में नहीं आया वहां मेरा से प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।